लिंक देख लो, क्योंकि मैंने एक आपको दस्तावेज से बताया था कि 144 साल वाला जो बात है वो किसी शास्त्र में नहीं है। तो उसके बाद पत्रकार को जवाब देते हुए पत्रकार के रूप से संघ ने लिखवाया है। हालांकि कल सरकारी दस्तावेज पर मैं बात करूंगा, लेकिन ये देख लीजिए उन्होंने जो लिखा है, और उन्होंने ग्रह नक्षत्र की दशा भी सब गलत कोट किया है। तो वही श्वेता जी हमें बताएंगे। हम पोस्टमार्टम करेंगे। सुदर्शन न्यूज ने जो जानकारी दी है उसमें जो ज्योतिषीय जानकारी है उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। हाँ, और फिर आप स्वयं निर्णय कीजिएगा कि ये जानकारी कितनी सही है और कितनी गलत है और क्या लेवल होता है आईटी सेल के द्वारा दी गई जानकारी का। ठीक बात है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट नंबर ये खोल दो। हाँ, एक है क्या हर कुंभ मेला, पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने कहा है। हाँ, हर कुंभ समान होता है, महाकुंभ और दुर्लभ संयोग का रहस्य। हाँ, तो ये वो कह रहे हैं कि कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों में होता है, जबकि बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में स्थित होते हैं, ठीक है। तो हर कुंभ 12 वर्षों में नहीं होता, पहली बात तो ये है। किसी किसी वर्ष गुरु अतिचारी होते हैं, जिस समय वे 12 वो मतलब गुरु वो 1 वर्ष से 12 महीनों से कम की अवधि में किसी राशि को पार करते हैं, गोचर करते हैं, जैसे कि इस वर्ष होने वाला है। इस वर्ष बृहस्पति मिथुन राशि में 12 महीने रहने की बजाय मात्र 5 महीने रहने वाले हैं। तो वो अतिचारी गति में रहेंगे, मतलब वो जल्दी से राशि को पार कर लेंगे। तो इससे ये हमें दिखता है कि अनुभव होता है कि बृहस्पति एग्जैक्टली 12 वर्ष में हर राशि में नहीं लौटते हुए कभी कभी 11 वर्ष और कुछ महीनों में भी लौटते हैं। तो ये पहली बात गलत है इनकी। दूसरा ये है इनके पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने ज्योतिषीय चीजें बताई हैं। महाकुंभ का अद्वितीय खगोलीय गणना। बृहस्पति का प्रभाव कुंभ का आधार। बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे, जो कुंभ मेले के आयोजन का मुख्य कारण है। तो सबसे पहली बात है, बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। वे कुंभ राशि में, और ये पिछले साल से बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति पूरे लगभग 12 महीने के आसपास वृषभ राशि में रहने वाले हैं बिफोर मे। तो ये बात इनकी यहीं पे गलत है। बृहस्पति, हम हिंदुओं को कितना मूर्ख समझते हैं ये लोग, जी कमाल हो गया जी। बृहस्पति कुंभ राशि में आज से 4 साल पहले थे, अभी नहीं है। बताइए। हाँ, तो लिखते हैं जब बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तब धार्मिक ऊर्जा अत्यधिक प्रबल होती है। तो 4 साल फिर प्रबल, पहले प्रबल थी, अब तो है ही नहीं कुंभ राशि में बृहस्पति। हाँ, 144 वर्षों बाद पहली बार बृहस्पति का अन्य ग्रहों के साथ में महासयोग बना। ये पूरा पॉइंट ही गलत है। बृहस्पति कुंभ राशि में है ही नहीं, और ना ही बृहस्पति की दृष्टि कुंभ राशि पे पड़ रही है, ठीक है। बृहस्पति की दृष्टि होती है पंचम, सप्तम, नवम, और ना तो पंचम दृष्टि पड़ रही है, ना सप्तम पड़ रही है, ना नवम दृष्टि पड़ रही है। तो ये गलत है। फिर है पॉइंट नंबर 2B, सूर्य और शनि की दुर्लभ युति, ठीक है। सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे। तो जब कुंभ शुरू हुआ था तब जरूर सूर्य जो थे वो मकर राशि में थे। दुर्लभ युति, इसमें दुर्लभ क्या है? देखिए, शनि तो पिछले साल भी कुंभ राशि में थे, वैसे वो मकर में नहीं है, जो यहाँ पे लिखा है शनि कुंभ राशि में है। और सूर्य जो है वो भी साल में एक बार 1 महीने के लिए हर राशि का गोचर करते हैं। शनि हर राशि में 2.5 साल रहते हैं, ठीक है। और शनि को अभी अगले महीने, मतलब लगभग पूरे 2.5 साल हो चुके हैं कुंभ राशि में। तो पिछले साल भी ये योग बना था कि सूर्य और शनि का कुंभ राशि में, ठीक है। तो इसमें दुर्लभ क्या है? इसमें दुर्लभ तो कुछ भी नहीं है। तो पॉइंट 2B भी इनका गलत हो गया। तीसरा पॉइंट है 2C, मतलब हर साल में एक बार होता है, 1 महीने, पूरे 1 महीने के लिए योग होता है। व्हाट इज रेयर इन इट? नथिंग। चंद्रमा और राहु केतु की विशेष दशा, ये सबसे मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा संदीप जी। देखिए, पूर्णिमा और अमावस्या के समय चंद्रमा की स्थिति
कुंभ स्थल पर विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक बात है। राहु केतु का गोचर वृश्चिक और वृषभ में आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ होगा। तो अब इनसे किसने कह दिया कि राहु केतु का गोचर वृश्चिक वृषभ के एक्सिस पे हो रहा है? इस समय राहु मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है, तो ये राशि ही इन्होंने गलत लिख रखी है। ये ऐसा संग से लगता है कुछ बात। कुंभ का कॉपी करके इन्होंने यहाँ डाल दिया। मतलब जितने भी अभी तक के कुंभ हुए हैं, सबकी पोस्ट का कुछ कुछ पॉजिटिव पॉइंट उठाया और सब कुछ एक पोस्ट में छाप दिया। ग्रह स्थिति तो देख लेते कि इस समय ग्रहों की स्थिति कहाँ है। और ये मुझे जानकारी मिला श्वेता जी, जो मैंने जो लेख लिखा था उसको काटने के लिए, क्योंकि शास्त्रीय लेख लिखा था, उसको काटने के लिए पूरे मंथन चला इन सब में, और फिर ये पत्रकार का जवाब पत्रकार निकाला गया और ये कुछ से कुछ लिखवा दिया गया। ये तो कोई भी नॉर्मल आप पंचांग खोल करके देख लीजिए, पंचांग में ये ग्रहों की स्थिति मिल जाएगी आपको। जो नॉर्मल जो बेसिक ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि इस समय कौन से ग्रह की कहाँ स्थिति है। अच्छा, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं आपको टेलीग्राम पे भेजती हूँ, लोग भी स्वयं देख ले इस चीज को कि इस समय ग्रहों की जो स्थिति है वो कहाँ है। ठीक है, यदि हम जो बोल रहे हैं वो उस पर इतना क्लियर नहीं हो रहा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, ये मैं आपको भेजती हूँ। मतलब हिंदुओं को क्यों मूर्ख बनाते हो यार आप लोग, ये बड़ा गलत लगता है मुझे। हिंदू बेचारा निरीह प्राणी बनाकर रख दिया, कुछ भी उनको हाँक दे रहे हैं, भेड़ चाल बना दिया हिंदुओं के जीवन को पूरा, सही से सोचने नहीं देते। आप देखिएगा, आप ये शेयर कीजिएगा जरा ग्रहों की स्थिति। जो सेकंड वाला जो स्क्रीनशॉट है, एक तो कुंडली है और कुंडली के साथ में ग्रह स्थिति का है, वो स्क्रीनशॉट दिखाइएगा साइड बाय साइड यदि हो सके तो। जस्ट नहीं तो वापस से विल कम बैक टू दिस जस्ट टू क्लैरिफाई आ गया। हाँ, ये तो अभी की कुंडली है, ये 2 दिन पहले की है। इसका जो सेकंड और ये किसी और ने, और सुरेश चौहान जी के नाम से लिख दिया है, वो मेरे मित्र हैं, पर आप पूछ लेते हैं मुझसे। हाँ, सुरेश चौहान जी के नाम से लिखा हुआ है, कमाल हो गया है। हाँ, ये अभी की ग्रहों की स्थिति है, चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सारे ग्रह उसी में होने चाहिए। ठीक है, चंद्रमा मेरे ख्याल से आज धनु राशि में है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और ये 2 दिन पहले की कुंडली है। ठीक है, तो सूर्य अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा मंगल जो है वो अभी मिथुन राशि में, अब वो वक्रत्व, अब वो मार्गी हो गए। ठीक है, बुध कुंभ राशि में है, गुरु वृषभ राशि में, शुक्र मीन राशि, शनि कुंभ राशि, राहु मीन राशि, केतु कन्या राशि। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है राहु मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में। तो इनका लेख, वापस से आप लेख पर जाइए, देखिए वो क्या बता रहा है कि वृषभ वृश्चिक के एक्सिस पे हैं। कहाँ की क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब? भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाला वो कर दिया, कहीं कहीं से जानकारी उनको काटना था, मुझे काटना था, तो कुछ से कुछ मतलब। और मुझे तो आश्चर्य है कि मुझे बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ, बिना चेक करिए व्हाट्सएप मत करा कीजिए किसी को। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप अंकल व्हाट्सएप भेजते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो इनका पॉइंट है, मंगल और शुक्र की उच्च स्थिति। मंगल मकर राशि में होंगे, तो अभी हमने देखा मंगल मकर राशि में नहीं है, मंगल अभी मिथुन राशि में है, तो एक पॉइंट ये गलत। ठीक है, शुक्र मीन राशि में होंगे, तो जी शुक्र जरूर मीन राशि में है, पर शुक्र के साथ में मीन राशि में राहु भी है जो शुभता को कम कर रहे हैं। और हमने देखा कुंभ में पानी किस तरह का था, कितनी सारी ट्रेजेडी हुई है वहां पे। और आज जानते हैं, सरकार अपनी रिपोर्ट को खारिज करने के लिए एक प्राइवेट लैब वाले को, जिसको पद्मश्री दी है, उसको अब वो कह रहा है अल्कलाइन वाटर से भी ज्यादा शुद्ध पानी है, मल है लेकिन इसमें जीवाणु नहीं है। कमाल हो गया ये। मतलब ये क्या हो रहा है? कैसे किया जीवाणु को, कैसे टेस्ट किया उसने? क्या जीवित रूप में किया या डेड रूप में किया? मैंने पानी लाके चेक किया, उसको पद्मश्री का उसने अपना फर्ज निभा दिया। उसको यूएसएड मिला है संदीप जी, यूएसएड का कमाल है। यूएसएड दे दो तो सब कुछ व्हाइट हो जाता है, ब्लैक। और अमित मालवीय बड़ा बड़ा पोस्ट शेयर कर रहा था, मुझे लोगों ने कहा, मैंने कहा मैं सबसे नहीं झगड़ूंगा, बहुत हो चुका, लोग जो नहा रहे हैं कर रहे हैं करने दो, उनकी आस्था है भैया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर। हाँ, अच्छा, दूसरी मजेदार बात है ये वाली, उसमें पॉइंट 2D में मंगल और शुक्र की उच्च स्थिति। मंगल जो है
जिस समय कुंभ शुरू हुआ था इस समय, हाँ, मंगल इस समय मकर राशि में नहीं, मिथुन राशि में है। जब कुंभ शुरू हुआ था तब मंगल कर्क राशि में थे, ठीक है। कर्क राशि जो होती है वहां पे मंगल नीच होते हैं, उच्च नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट जानकारी दी जा रही है। मंगल मकर राशि में उच्च होते हैं, पर मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में थे जब कुंभ शुरू हुआ था। 21 जनवरी को मंगल कर्क राशि में से मिथुन राशि में प्रवेश किया। कुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ है, मतलब 13 जनवरी को जब कुंभ शुरू हुआ तब मंगल अपनी नीच राशि कर्क में थे। 21 जनवरी को वक्री होकर के मंगल ने मिथुन राशि में प्रवेश किया। तो नीच, वो उच्च के नहीं, मंगल नीच के थे। कितनी अपोजिट इंफॉर्मेशन दी जा रही है लोगों को। तभी तो संघ वाले जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो ट्रंप को हरा रहे थे। ये इनका यही एस्ट्रोलॉजी है। वो तो अडानी को भी बड़ा स्वर्णिम भविष्य बता रहे थे उनका पिछले साल। कमाल है इनका। ये तो ज्योतिष से भी खिलवाड़ करते हैं अपने हिसाब से। अडानी की तो सिक्योरिटी और हेल्थ को भी खतरा है, ठीक है। और कई 2-3 तरह से जेल योग बन रहा है उनका। और फिर वो 1881 की कुंभ की समानता। अरे 1881 में कुंभ हुआ, ये तुम प्रयागराज के गेजेटियर से दिखा तो दो, हुआ ही नहीं, और जबरदस्ती कह रहे हैं। फिर ये लिख रहे हैं 25 के कुंभ को विशेषता वाला कुंभ है, सिर्फ सामान्य कुंभ नहीं है। जो सामान्य कह रहा है वो साजिश करता है। तो ग्रह नक्षत्र तो तुम गलत लिख रहे हो, तो साजिश तो आप कर रहे हो हिंदू समाज के साथ। तथ्य ही गलत दे रहे हो। साजिश कौन कर रहा है? आप खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अपनी बात को। गलत चीज है आप बता रहे हो और साजिश दूसरे की बोल रहे हो। बड़ा मुश्किल काम है। मतलब मुझे कई बार लगता है कि मैं इन लोगों पे समय बेकार व्यर्थ करता हूँ, लेकिन कुछ हिंदू 500,000 जो मुझे सुनते हैं उनको सच बताने के लिए प्रवृत्ति के लोग हैं। हमने देखा ना विदुर नीति से विदुर जी ने किन किन को मूड की संज्ञा दी है। वही बात है, क्या कहा जाए।